कल्कि जी की शक्ति अभी तक जागृत क्यों नहीं हुई है, आज हम इस बारे में आपको जरूर बताएंगे। मैं प्रीति सोनी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, भगवान की जो लीला चल रही है, तो आपको बता दें कि 2026 में कल्कि अवतार सबके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले उनके 7 भक्त उनको पहचानेंगे। जो सबसे खास 7 भक्त हैं वही भगवान को सबसे पहले पहचानेंगे और वही उनका थोड़ा प्रचार करेंगे। इससे क्या होगा, जो और भी भक्त है धीरे धीरे उनकी एनर्जी पहुंचेगी भक्तों तक, उनके बारे में वो जानेंगे, उनको पता चलेगा। तो 12,000 भक्त उनको पहचान पाएंगे, ऐसा कल्कि पुराण में लिखा हुआ है। अब आप अपना नाम 12,000 भक्तों में लिखवा ही लीजिए, है ना। इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतने प्रेम से कल्कि जी के बारे में आप बातें सुनते हैं, कथा सुनते हैं उनकी, तो बिल्कुल आप इतनी अपनी भक्ति प्रगाढ़ कीजिए कि बिल्कुल 12,000 भक्तों में आपका नाम आ जाए। अब कुछ लोग रहते हैं ना यहाँ पे तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए ही बैठे रहते हैं भगवान के नाम पर, तो आप ऐसा मत करिए, भगवान पर विश्वास रखिए, वरना क्या होगा, 12,000 लोग जो पहचान जाएंगे वो लोग बताते ही रह जाएंगे कि यही कल्कि अवतार है, यही कल्कि अवतार है, आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आप सिर्फ तर्क वितर्क में ही लगे रहेंगे। इसलिए आप अपनी भक्ति, अपना प्रेम ईश्वर के पास, ईश्वर से बढ़ाइए। जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे आप बर्फ के पास जाओगे, है ना, कहीं भी बर्फीले स्थान पे जाओगे, बर्फ के पास जाओगे, तो भी आपको ठंडकता अनुभव हो जाएगी, है ना। उससे मांगने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे शीतलता प्रदान करो। इसी तरीके से अग्नि के पास जाओगे तो आपको गर्मी फील होगी, है ना। और अभी तो सबको पता ही चल रहा है सूर्य की गर्मी किस तरीके से फील हो रही है। तो बस किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती, जब हम उसके पास जाते हैं तो उसकी एनर्जी, जो भी उसके गुण है वो हमें मिलने लगते हैं। तो इसी तरीके से आप भगवान से मांगना छोड़कर भगवान के समीप जाने का प्रयास करिए, ताकि आपको भी उनकी एनर्जी फील हो। और अभी आप देखेंगे जब भगवान आ जाएंगे, कल के अवतार आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। और खास चीजें तो हमने बता दी है कि आने से कितना बड़ा परिवर्तन होगा भगवान के आने से। और आप देख भी रहे हैं प्रकृति अपना कैसा काम कर रही है, ग्रह नक्षत्र भी अपने चाल बदल लिए, किस तरीके की स्थिति बन रही है कि सबका बुरा समय स्टार्ट हो गया है। ये भगवान की एनर्जी से हो रहा है। और अब लोगों को लगेगा भगवान तो अच्छे काम के लिए आ रहे हैं, तो फिर लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, उनके आने से क्यों ऐसे प्रकृति वो रुष्ट हो रही है। भगवान के आने से प्रकृति रुष्ट नहीं हो रही है, भगवान की जो सात्विक एनर्जी है वो सब तक पहुंच रही है ना, वो अपना काम कर रही है। अब इससे पहले क्या होता था, कलयुग के समय में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक एनर्जी थी। लेकिन अब जो है समय बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे भगवान की सात्विक एनर्जी सब तक पहुंच रही है। तो जो बुरे लोग हैं उनको हम कितना भी बताएं ना, जैसे आप थोड़ी सा ही एग्जाम्पल देख लीजिए, बुरे लोग को समझाते हैं भगवान आ रहे, कल्कि जी आ रहे, कैसे वो आपका मजाक बना देगा, बिल्कुल मानेगा ही नहीं कि कल्कि जी आ रहे हैं या भगवान कुछ है। वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं ना, तो ये सब उनके लिए समझना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से धीरे धीरे जब उनकी एनर्जी फैलती जा रही है, नकारात्मकता नष्ट होती जा रही है। तो अब जो नकारात्मक लोग धरती पर बचे हैं उनका भी विनाश होना जरूरी है, क्योंकि उनको तो समझाने से भी नहीं मान रहे हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो वो किस तरीके से नष्ट होंगे, इसी सात्विक एनर्जी से ही वो नष्ट होंगे। और आप देख भी रहे हैं लोग कैसे अजीब से स्थिति में मरते जा रहे हैं, कहीं कुछ अजीब सा नाव चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते, किसी भी तरीके से डांस करते समय, कुछ भी करते समय कैसे मर जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही। कई लोगों को नॉर्मल से बीमारी हुई है, वो बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही है ना। तो अब ये सोचिए ये कैसी स्थिति में आ रहे हैं। और होता क्या था कि कलयुग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्तियां बढ़ गई थी, चारों तरफ सिर्फ नकारात्मकता ही हो गई थी, है ना। जैसे ये सभी जान रहे हैं, कुछ भक्त लोग ही थे जो इस पृथ्वी को समझो बचा के रखे हैं अपनी भक्ति से, जिसकी वजह से ये पृथ्वी बची थी। लेकिन उन भक्तों की भी वैल्यू नहीं थी कलयुग के टाइम पे, है ना। तो ये जो है, कोई भी भगवान इस कलयुग में जब सॉरी इस पृथ्वी में जब आते हैं ना, तो कलयुग के प्रभाव से उनकी शक्ति भी जीरो हो जाती थी, किसी भी भगवान के पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं बची थी। हम लोग हर युग की कथा कहानियां सुनते हैं, इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, है ना। कलयुग में अभी कोई भक्तों के बारे में ऐसे पूरी तरीके से सच्ची राय नहीं दी जा सकती। और जो बता रहे हैं कि वो भक्त हैं, उनके साथ ऐसा महान कार्य हुआ है,
तो वो सच नहीं है। अभी के टाइम पे सबकी शक्तियाँ जो है नष्ट हो गई, यहाँ तक कि देवी देवताओं में शक्तियाँ नहीं बची थी। कई बार नहीं आपने सुना कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? ऐसा कहते नहीं है, कोई मंदिर तोड़ दिया या मुस्लिमों ने, मुगलों ने जो भी यहाँ पर जुल्म किए, तो ऐसा लोग कहते थे वो अपनी रक्षा नहीं करते, हमारी रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए वो रक्षा नहीं कर रहे थे अपनी, या नहीं कर पा रहे थे कि एक तो भक्ति खत्म हो गई है ना, भक्ति पूरी तरीके से कुछ लोगों में बची थी, उनकी भक्ति की तो कोई वैल्यू थी नहीं। और कलयुग के प्रभाव से उनकी शक्तियाँ जो हैं बिल्कुल ही कम हो गई थी, बिल्कुल ना के बराबर। वो भी शक्तियाँ, अगर ये कलयुग चलता रहता तो वो शक्तियाँ पूरी तरीके से खत्म हो जाती। इसीलिए तो फिर भगवान को आना पड़ता है। तो अब यहाँ पर जब कल्कि जी आए, है ना, हम बार बार सोचते हैं कि अभी तक कल्कि जी की शक्तियाँ क्यों नहीं जागृत हुई, वो भगवान है और 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं, तो भी उनकी शक्तियाँ क्यों जागृत नहीं हुई? उनकी शक्तियाँ इसीलिए जागृत नहीं हो पा रही है क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव है। यहाँ पर कोई भी देवी देवता अभी के टाइम पे आता है, उसकी शक्तियाँ जो हैं बंध जाती है बिल्कुल से। अभी के टाइम पे कोई भी आपको इतनी बड़ी बड़ी बात करे कि मेरे पास है ये शक्ति है वो शक्ति, सब झूठी बात है। हाँ, तंत्र विद्या काम कर रही, तंत्र शक्ति है, ये सच है। जो उल्टे सीधे काम करता था, जादू टोने तंत्र मंत्र, ये अभी काम कर रहे थे, सात्विक शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। तो कल्कि जी के जब यहाँ पर आए धरती पर, है ना, जो उनका सीक्रेट गुप्त अवतार का एक और मेन कारण ये भी है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ बढ़ती गई और उसके प्रभाव से वो धीरे धीरे सब तक पहुंचती गई, है ना। कोई भी युग ऐसा नहीं था जहां पर इतनी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से सात्विकता खत्म हो जाए, या पूरी तरीके से देवी देवताओं की शक्तियां भी बिल्कुल जैसे खत्म होने के कगार पे आ गई थी। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कल्कि जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जिनके बारे में हम सुनते जानते हैं, उन्हीं के प्रभाव से, उनके से जो पावर एनर्जी निकल रही है, कोई भी ध्यान करेगा उससे एक एनर्जी निकलती है ना। और हमारे ध्यान और भगवान के ध्यान में तो बहुत अंतर है। तो हमारा ध्यान तो बस हमारा, और जो एनर्जी निकलेगी वो बस आसपास ही रहेगी, लेकिन भगवान की शक्ति पूरे विश्व में जा रही है। तो उनकी एनर्जी से थोड़ी सात्विकता बढ़ी है, और उनको क्या है, पूरी तरीके से कलयुग से नकारात्मक एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म करना है। इसलिए भगवान के इस गुप्त मिशन में इतना टाइम लग रहा है। जैसे ही पूरी दुनिया की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, समझिए भगवान की शक्ति जागृत हो गई। इसीलिए तो बार बार हम बोल रहे हैं कि भगवान की एनर्जी जो है धीरे धीरे जागृत हो रही है। और आपको बार बार ये भी बताते हैं कि कोरोना के टाइम से ये जो एनर्जी उनकी जागृत होना शुरू हो गई है। तो आप देखेंगे 2026 तक के पूरी तरीके से भगवान की जो एनर्जी है वो जागृत हो जाएगी। हमने उस दिन बताया भी था कि 50% तक के तो भगवान की शक्तियाँ जो है जागृत हो गई हैं। अब जो थोड़ा सा बाकी है 50% काम, अभी तो 60-70 तक भी हो गया होगा। बिल्कुल एक झटके का काम है, एक झटका लगेगा और वो जो है काम पूरा हो जाएगा। स्टार्टिंग का काम, कोई भी स्टार्टिंग में हम काम करते हैं कितना कठिन होता है ना। जैसे आपने चलना सीखा, कितना कठिन हुआ, गिर गिर के चलना सीखे, बैठना सीखा, कितने मुश्किल से बैठे, साइकिल चलाया होगा तो कितनी मुश्किल से सीखा होगा स्टार्टिंग में गिर गिर के। एक बार आदत हो गई तो फिर वो चला लेते हैं या हम चल लेते हैं। इसी तरीके से जो स्टार्टिंग का काम था भगवान का, वो बहुत ज़्यादा कठिन था, और अब उनका काम इतना कठिन नहीं है। अब बहुत जल्दी 2026 में उनकी वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये बात है कि अब आप उनको पहचानेंगे कि नहीं, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। इसलिए आप अपनी भक्ति जरूर बढ़ाइए, क्योंकि देखो, आपको किसी भी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए, हमने कहा ना, बल्ब कितने वोल्टेज का है आपको कैसे पता चलेगा, है ना। उसके लिए, या कहीं पर करंट आ रहा है कि नहीं, तो हमारे पास भी तो टेस्टर होना चाहिए, हमारी आंखें भी तो सही होनी चाहिए कि बल्ब कितने वोल्टेज का है हमें पता चले। तो इसी तरीके से हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। जो ध्यान भक्ति करते हैं उनकी जो एनर्जी स्ट्रांग हो रही है। जैसे आप सोचिए, अर्जुन कितना बड़ा भक्त था, हम हमारी तरह तो था नहीं आम इंसान। अर्जुन कितना बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं देख पा रहा था। भगवान ने जब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब वो जाकर भगवान को देख पाया, है ना। इसी तरीके से हम लोगों को ऊपर भी तभी तो कृपा होगी जब हम थोड़ा भगवान की भक्ति करें, तभी तो हमें वो दिव्य दृष्टि मिलेगी, वो वाली दृष्टि मिलेगी जिससे हम भगवान को पहचान सकें।
और हाँ, ईगो तो देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस अहंकार की वजह से हम भगवान को मानना ही नहीं चाहते। अरे इतने बुरे टाइम पे भगवान थोड़ी आएंगे, आना होता तो वो इतना बुरा समय थोड़ी चल रहा होता, भगवान बचा नहीं लेते अगर दुनिया में भगवान होते। लोगों की ऐसे नकारात्मक बातें चलती रहती है। किसी को जरा सा भी कुछ आ गया है ना, कुछ भी काम आता है या उसने थोड़ा सा अच्छा कर लिया, ईगो पहले मैंने तो इतना अच्छा कर लिया, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया हो। लेकिन देखिए, हर इंसान, हर प्राणी अपने आप में अनोखा है। भगवान ने सब प्राणियों को बनाया है। किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कुछ और गुण है ना। बिना गुण की कोई इंसान नहीं है, हर इंसान इक्वल है, उसके में सब में अलग अलग गुण है। अगर आपको अहंकार करना है तो आप ऐसा अहंकार करिए ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना, जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया, वो हम उनके अंश हैं। वो परमात्मा है तो हम आत्मा है, उनके ही तो अंश है ना। जैसे क्या होता है, हम भले भूल गए हैं कि हम उनके अंश हैं ना, उनके गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन फिर भी हैं तो हम उनके अंश। जैसे समुद्र का पानी है, उसको छोटी छोटी डिब्बियों में बंद कर दो, तो हर डिब्बे का पानी क्या समझेगा, मैं अलग बूंद हूँ, है ना। उसको तो लगेगा ही कि मैं अलग हूँ, लेकिन है तो वो समुद्र का ही पानी, भले ही वो अपने आप को भूल चुका है। तो उसी तरीके से हम भी अपने आप को भले ही भूल चुके हैं, लेकिन है तो उस परमात्मा के अंश से। तो बिल्कुल उस परमात्मा को याद करके, अहंकार अगर किसी बात का करना है तो इसी बात का हमें करना चाहिए। बाकी कोई भी गुण हो, कोई भी विद्या हो, आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। आएगा तो सिर्फ आपकी भक्ति। और मनुष्य जीवन जो इतने मुश्किल से मिला है, उसको बिल्कुल भी व्यर्थ मत गवाइए। और वैसे भी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, आपके साथ अभी के टाइम पे अगर आप भक्त नहीं है तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अब का टाइम भक्तों का टाइम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के साथ अच्छा होगा। तो जब इतना पता चल गया है कि भक्तों के साथ अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले, हम भी भक्ति करना शुरू कर दे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, है ना। और इसी बात पे बोल दीजिए कल की देव की जय। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।